बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जनसंबोधनों का दौर लगातार जारी है। अब इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री आज भी बिहार में हुई। एक बार फिर से सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया है। बगहा में सीएम की यह एक सभा थी। धनहा के दनौहा में सीएम योगी की सभा थी, जिसमें योगी ने लोगों से एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील की है। आपको बताते चले कि वाल्मीकि नगर में होने वाले बाई इलेक्शन यानी कि उपचुनाव के लिए भी सीएम योगी ने लोगों से एनडीए को जिताने की अपील की है। देखिए कि क्या कुछ सीएम आदित्यनाथ योगी ने कहा है। कल पार्टी वाले लोगों से दो दो हाथ करने की क्षमता भी रखता है। जो जैसे मानेगा उसको उस रूप में मनवाने की कला है इनमें, और करेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, किसी बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। ये दोनों प्रत्याशी, और मैं आपसे अपील करूंगा कि इस जनपद में जितने भी भाजपा, जदयू, बीआईपी या फिर अन्य जो भी हमारे सहयोगी दल हैं, उनके जो भी प्रत्याशी हैं, उन सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील करने। हमने ये नहीं कहा हम जबरदस्ती अयोध्या में मंदिर बनाएंगे। हमने कहा कोर्ट फैसला करेगा, और कोर्ट समयबद्ध ढंग से फैसला जो देगा उसके लिए हम माहौल उस प्रकार का बनाएंगे। न्यायालय ने फैसला दिया, और 500 वर्षों की जो आपकी टीस थी अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का शिलान्यास मोदी जी ने कर दिया। अब तो कोई ये नहीं कह सकता ना कि मोदी जी ने या भाजपा ने या जदयू ने धोखा दिया है। कोई नहीं कह सकता है। भाइयों बहनों, हमने जो कहा सो करके दिखा दिया। हमने जो कहा सो करके दिखा दिया। कोई भेदभाव नहीं। देश का हर नागरिक हमारा नागरिक है। हमारे लिए पूरा देश एक परिवार है। नीतीश जी के पूरा बिहार एक परिवार है। उनके परिवार का कोई सदस्य, मोदी जी के परिवार का कोई सदस्य सत्ता में भागीदार नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो वसुधैव कुटुंबकम का ये नारा ही हमारे जीवन का नारा है, जीवन का मंत्र है। हम इससे इतर सोच भी नहीं सकते। कांग्रेस हो या राजद, ये केवल धोखा देने के सिवाय बाकी इनके पास कोई दूसरा कार्य नहीं। विभाजन और बंटवारा करना, 1945-47 में इन्होंने देश का विभाजन किया था, और लगातार समाज को कहीं जाति के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर, कहीं मत और मजहब के आधार पर बांटने का कार्य ये लोग केवल करते हैं। ये लोग जोड़ने का कार्य नहीं कर सकते। इनसे कोई उम्मीद मत करिए। विकास ऐसे होना चाहिए जैसे मोदी जी ने दिया। मोदी जी ने जो मॉडल दिया, हर गरीब को मकान देंगे, तेजी के साथ देना प्रारंभ हुआ। 3 अंतर्गत मोदी जी ने 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उपलब्ध कराया। और भाइयों बहनों, इस कोरोना कालखंड में 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम भी कोई कर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, और बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। कांग्रेस और राजद के समय तो ये गरीबों को राशन क्या देते थे, तो पशुओं का चारा स्वयं ही चढ़ कर जाते थे। इनसे क्यों उम्मीद करते हैं आप? और हमने तो जो कहा वो करके दिखा दिया। भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे। योजना का लाभ सबको देंगे। सबका साथ और सबका विकास, यही तो राम राज्य है। अपने परिवार की खातिर यहाँ के नौजवानों की रोजी और रोजगार पर डकैती डालने का काम किया हो, एक एक नौकरी को बेचने का कार्य किया हो। वे लोग आज रोजगार का झुंझुना पकड़ाने का कार्य कर रहे हैं कि इतने लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। अरे इतने लाख नौकरी आएगी कहां से, तो बताओ पहले। जब उन्हें सत्ता मिली थी तब तो उन्होंने यहाँ पे अपहरण का उद्योग प्रारंभ कर दिया था। जो उद्योग जो बंद हो रहे थे, और अपहरण का एक नया उद्योग प्रारंभ कर दिया था। गरीबों के राशन देने की बात तो दूर, मूंग जानवरों का चारा ही हजम कर गए थे। किसी गांव को सड़क नहीं, किसी को बिजली नहीं, गरीबों को पानी नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, और अब आके कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे। कहां से रोजगार में लोग लेके आ जाएंगे?
ये कार्य कोई करेगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के अंदर करेंगे। कांग्रेस और राजद की सरकार भी 15 वर्षों तक बिहार में थी और देश में थी। क्या करते थे ये लोग? इन्होंने मकान नहीं दिया, इन्होंने शौचालय नहीं दिया, इन्होंने विद्युत का कनेक्शन नहीं दिया, इन्होंने रसोई गैस का कनेक्शन नहीं दिया, स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी गरीबों को नहीं दिया, पीने के लिए पानी भी नहीं दिया, सड़क भी नहीं दी, कुछ भी तो नहीं दिया। और आज ये लोग आ गए हैं जो पहले जाति के नाम पे बांटते थे, अपने परिवार का भी पेट भरते थे, उन लोगों ने आज फिर से नारा लगाना प्रारंभ कर दिया। रोजगार का झुंझुना पकड़ा करके लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। नौजवानों, इस झुंझुने में आने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आने के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। विकास और सुशासन का जो मॉडल प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में नीतीश जी ने बिहार के अंदर आगे बढ़ाने का कार्य किया है, यही बिहार के नौजवानों को नौकरी भी देगा, यही रोजगार भी देगा और यही बिहार के सम्मान को और स्वाभिमान को आगे बढ़ाने का कार्य भी करेगा। किस तरह से देख नहीं सकता और देखेगा, उसकी आंखें भारत के बहादुर जवान निकाल करके तस्तरी में परोस करके भारत की जनता के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ये है हमारा भारत। और नहीं तो इन्होंने भारत को, कांग्रेस ने, राजद ने तो भारत को भी मजबूर भारत कर दिया था। आज मोदी जी उसको मजबूत भारत बना दिए। यहां गरीबों की भी सुनवाई होगी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक। भारत के किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, योजनाओं का लाभ सबको। लेकिन भारत की सुरक्षा के साथ, भारत की आन मान और शान के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य भी कोई करेगा तो भारत करेगा, भारत करेगा। अरे मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत को नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा, पहली बार गरीब को शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, क्योंकि मोदी जी का संकल्प है। नहीं तो गरीबों के हिस्से में डकैती डालने का कार्य यही कांग्रेस करती थी। आखिर स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने यही तो कहा था कि 100 रुपया भेजता हूं और 80 रुपया पहुंचता गरीब तक। ये 90 रुपया कौन हजम कर जाता था? कौन हजम करता था? यही कांग्रेसी हजम करते थे, कोई दूसरा थोड़े हजम करता था। गरीब तक तो कुछ पहुंचता ही नहीं था। और प्रधानमंत्री मोदी जी के समय परिवर्तन क्या आया? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं भाई, बीच के दलाल समाप्त, हम गरीब का खाता खोलेंगे और गरीब के खाते में दिल्ली से या पटना से सीधे पैसा डालेंगे, बीच के दलाल कहीं रहेंगे ही नहीं, तो गरीब को योजना का लाभ। वाल्मीकि नगर और आसपास के क्षेत्र को जंगल पार्टी का गढ़ नहीं बनने देंगे। ये संकल्प लेकर के उनके पुत्र सुनील कुमार कुशवाहा और साथ साथ जदयू के विधानसभा के वाल्मीकि नगर के युवा जुझारू प्रत्याशी रिंकू सिंह आपके सामने आए हैं। बिहार में विपक्ष पर हमलावर होते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पुराने कार्यकाल को भी याद करते हुए लोगों से एनडीए के पक्ष में एक बार फिर से वोट करने की अपील की है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लगातार सीएम योगी की रैलियां बिहार में हो रही हैं और इससे एनडीए को काफ़ी मजबूती भी मिल रही है। यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से सीएम योगी ने मन से दहाड़ा है, उसको लेकर के विपक्ष का देखना है कि किस प्रकार से क्या रुख रहता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार।